हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक हम महाराज ययाति की कहानी बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं और ये महाराज ययाति की कथा का अंतिम चरण, अंतिम पड़ाव है। महाभारत के ये अंदर एक ये वाली कथा आती है। कच्छ और देवयानी की बहुत डिटेल में मैंने सारी की सारी कथा बताई है। पर अब जहां पर हमने पिछली बार समाप्त किया था कि महाराज ययाति जो है, उन्होंने अपने पुत्रों से अपना उनका उनकी युवा अवस्था ली और युवा अवस्था लेने के बाद 1000 वर्ष वो उस युवा अवस्था के अंदर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, 1000 वर्षों तक। और 1000 वर्षों के बाद उन्होंने उनको उनका यू जो जवानी थी वो लौटा के और अपना बुढ़ापा उनसे वापस ले लिया था। तो इसके बाद वो फिर 1000 वर्ष मतलब अपने जवानी के अंदर बिता के उसके बाद जब देने के बाद उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे पुरु को राजा बनाया और राजा बनाने के बाद वे वहां से जंगल में चले गए थे। उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया था। आगे की कहानी यहाँ से शुरू होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, एक मेरे मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था पिछली बार। प्रश्न ये था कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि किसी से उसका जवानी ली है या उनका शरीर बदली किया है। तो ये शरीर नहीं एक्सचेंज हुआ था, शरीर उनका ही था। उनका शरीर एकदम बूढ़ा हो गया था और उन्होंने अपने बेटे से उसकी जवानी ले ली थी और अपना बुढ़ापा उसको दे दिया था, उसी शरीर में ही रहते हुए। तो उनकी युवा अवस्था और बेटे की युवा अवस्था और इनकी वृद्ध अवस्था जो थी वो एक्सचेंज हुई थी। और उसके बाद 1000 वर्षों तक उन्होंने उस अवस्था में अपने ही शरीर में जवानी का भोग किया था। बहुत बैलेंस्ड रूप में, संतुलित रूप में उन्होंने अपना जीवन संयम रूप से जिया था, बहुत अच्छे राजा की तरह से भी यज्ञ आदि करने के बाद। और फिर जब 1000 वर्ष पूर्ण हो गए, उनको बहुत सारी अनुभूतियां हुई, रियलाइजेशंस, सब एक्सप्लेन किया है मैंने पिछली कथा में कि क्या क्या उनको नई नई अनुभूतियां हुई। और उसके बाद उन्होंने वो अपने बेटे की जो युवा अवस्था थी उसको लौटा दी और अपना जो बुढ़ापा था, वृद्धावस्था, वो लेकर और फिर वो जंगल में चले गए थे। आगे की कथा हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज ययाति ने उसके बाद वहां से वो वन को उन्होंने प्रस्थान किया। वन में जाने के बाद 1000 और वर्षों तक उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की है वन में, उसी वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था की शिथिलता में, जो शिथिलता आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, उसके साथ कमजोरी आती है, बीमारियां आती हैं, उस बीमारी में भी उन्होंने 1000 वर्षों तक जंगल में बहुत कठिन तपस्या की है। उसका बहुत डिटेल्ड विवरण है। मैं सिंपल सिर्फ बताऊंगी कि उन्होंने अपने आहार पे कंट्रोल किया, अपने क्रोध पर संयम किया, कंट्रोल किया। उन्होंने अपने जो पूर्वज है उनका तर्पण किया और उन्होंने पितरों का तर्पण करने के बाद में देवताओं को भी उन्होंने यज्ञ आदि का वहां पर किया है। यज्ञ आदि करके उनको भी ऑफरिंग्स दी है, ऑब्लेशंस दिए हैं। 30 वर्षों तक वे केवल पानी पर ही जिए हैं। उसके बाद में काफी समय तक वो केवल अ, सिर्फ सांस लेकर ही उन्होंने समय काटा है। और 1 साल तो उन्होंने ऐसा किया, अपने चारों तरफ 5 अग्नियां जलाकर, और 1 वर्ष उन 5 अग्नियों के बीच में बैठ के तपस्या की है। 6 महीने तक उन्होंने एक पैर पे खड़े होके सांस ली है। इस प्रकार कई सालों तक वो अलग अलग प्रकार की तपस्या करते रहे और इतनी तपस्या करने के बाद बहुत पुण्य की प्राप्ति की, बहुत सारा पुण्य प्राप्त कर लिया। और साथ ही साथ बहुत ख्याति भी हो गई, बहुत उनको फेम, प्रतिष्ठा बहुत मिल गई। सब तरफ से लोग जय जयकार करने लगे कि महाराज ययाति के अंदर कितनी क्षमता है कि वो इतनी महान तपस्या, इतनी कठिन तपस्या कर सके।
उसके बाद समय आया, और समय आने के बाद में महाराज ययाति का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद महाराज ययाति जो थे वो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब स्वर्ग की प्राप्ति में भी बहुत सुंदर शरीर मिलता है, जवानी मिलती है, बुढ़ापा नहीं होता है, कभी न मुरझाने वाले फूल खिलते हैं, तरह तरह के उपवन होते हैं, और बहुत सुंदर लाइफ है अपेरेंटली वहां पर। लेकिन भोग है, विलास है, लेकिन फिर भी वहां पर आप तब तक ही रह सकते हो जब तक आपके पुण्य है। जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो आपको फिर से स्वर्ग से फिर से आपको धरती पर या कोई भी और लोक में नीचे गिरना ही पड़ता है। तो एक बार अब वो वहां पर कई अपना जीवन बिता बिता रहे हैं, समय बिता रहे हैं स्वर्ग में, ययाति महाराज। तो एक बार उनके मन में आया कि चलो मैं इंद्रदेव से मिलकर आता हूँ, इंद्र तो स्वर्ग के राजा है। तो इंद्रदेव से मिलने वो पहुंचे, और वहां पर ऐसे ही वार्तालाप करते हुए इंद्रदेव ने उनसे पूछा कि महाराज, राजन मुझे ये बताइए कि आपने अपने बेटे पुरु को जब राजा बनाया तो उसको किस प्रकार की शिक्षा दी राजा बनाते समय। तब ययाति ने कुछ अच्छी अच्छी चीजें बोली है। पूरे आज के जो कथा के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप एक्चुअली अपने मन के अंदर आप समझ सकते हो और नोट कर सकते हो। तब ययाति ने कहा कि हे प्रभु इंद्रदेव, मैंने अपने बेटे को जब राजा बनाया पुरु को, तो काफी सारी शिक्षा दी। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये मैंने उससे कहा कि कभी भी मनुष्य को अपने क्रोध के आवेश में नहीं आना चाहिए, अपने क्रोध पर संयम रखना बहुत जरूरी है। और मैंने और भी बताते गए वो कि कभी कुटिलता को, कुटिल नहीं रहना चाहिए। कुटिलता बहुत घिनौनी चीज है। कुटिलता मतलब डबल फेस्ड, दोहरा जो व्यक्ति होता है, एक तरफ कुछ और चेहरा और एक तरफ दूसरा चेहरा। इस प्रकार जो कुटिल है, कभी कुटिल नहीं रहना चाहिए, और कभी किसी के साथ में बैर मन के अंदर रख कर जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। बैर की भावना जो रिवेंज है वो अपने दिल से निकाल देना। कभी अपने माता पिता की का अनादर नहीं करना चाहिए, ना ही माता पिता का, कोई साधु सन्यासी का, कोई तपस्वियों का, उनका कभी आप अनादर ना करना। एक और चीज कि कभी भी द्वेष को, एनवी, जेलसी को अपने हृदय में स्थान मत देना। नो वेकेंसी फॉर एनवी। एनवी जो ईर्ष्या है उसको कभी भी अपने हृदय में कभी भी स्थान मत देना। क्रोध के ऊपर उठो पुत्र, ये मैंने उससे कहा। यदि तुम किसी का अनादर करते हो तो उसमें तुम्हारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। कभी किसी को गाली गलौट से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम गालियों की भाषा में किसी को भी आप बात करते हो, तो जिस आपने जो गलत शब्द अपशब्द यूज किए हैं, जो गालियां यूज की हैं, उस गालियों से जो दूसरे का हृदय में जो चोट लगती है, उस चोट से आपका अपना पुण्य कर्म जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो कभी भी कड़वी या तीखी वाणी या कटु शब्द या गालियां तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आजकल हम जहां जहां जाते हैं सब तरफ हम देखते हैं कि आजकल का जो नया जनरेशन है, बहुत मुंह के अंदर बहुत जबान कड़वी है, थोड़ी गालियां बहुत ज्यादा है। मजाक में भी दोस्त आपस में एक दूसरे को गालियों के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पर खास लिखा गया है कि गालियां जिस प्रकार, भले कुछ भी आप कोई भी किसी भी संदर्भ में कही गई हो, परंतु वो यदि किसी दूसरे के हृदय को तकलीफ पहुंचाती है, तो जितना चोट पहुंचाएंगी उतना ही आपका पुण्य कर्म जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारी शिक्षा मैंने अपने बेटे को दी। ऐसी वार्तालाप हो रही थी ययाति और इंद्रदेव की। तब इंद्रदेव ने ययाति से पूछा कि अच्छा ययाति, मुझे महाराज आप एक बात और बताइए, आपने तो इतनी महान तपस्या की है, तो आप अपनी इस महान तपस्या को किसकी तुलना में बता सकते हैं? किसके समान आपने तपस्या की है? जरा किसके किसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, आप ये बताइए। तो पहली बार तो क्वेश्चन ही गलत था, क्योंकि कोई भी चीज, दिस इज माय परसेप्शन, कि कोई भी चीज का कभी भी तुलना और कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है। और यदि इंद्रदेव ने सवाल पूछा ही है तो अब हम जवाब सुनने जा रहे हैं। तो महाराज ययाति ने ये जवाब सुना, कहा कि महाराज इंद्रदेव, मेरी तपस्या के बारे में आप पूछ रहे हो,
तो महाराज ययाति को थोड़ा अहंकार हो गया और उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या का तो कोई तोड़ ही नहीं है। मैंने तो इतनी महान तपस्या की है कि मैंने मेरी तपस्या को आप किसी भी देवता, गंधर्व, मनुष्य या फिर कोई महर्षियों से भी कोई इस प्रकार की तपस्या नहीं कर सकता जिस प्रकार की मैंने तपस्या की है। आप तो मुझे इनकी तुलना में गिनती ही नहीं कर सकते। मैंने बहुत कठिन तपस्या की है। बस यहां पर जब उन्होंने ये प्रश्न ये का जवाब इस प्रकार दिया तो इंद्रदेव मुस्कुरा उठे और इंद्रदेव ने तब कहा कि राजन, आपने उन सब का तिरस्कार कर दिया। आपने गंधर्वों का, देवताओं का, महर्षियों का आपने अपनी तुलना के साथ करके और आपने उनका अनादर कर दिया। आपने उनको कम बताया है और आपने इस प्रकार आप सारे के सारे आपके जो पुण्य कर्म है वो आपके अब समाप्त हो चुके हैं। एवरीथिंग इज गॉन। सारे पुण्य खत्म। और जैसे ही आपके पुण्य खत्म होते हैं आपको यहां से अब स्वर्ग से नीचे गिरना ही पड़ेगा। तब ययाति को एहसास हुआ। तो ययाति ने कहा कि हाँ, मुझे एहसास है कि मैंने उनको, ऋषियों को, देवताओं को, मनुष्यों को, सबके मैंने अनादर किया है, उनका तिरस्कार किया है। परंतु और मुझे गिरना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा जो पुण्य कर्म है वो समाप्त हो चुका है। परंतु मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप, यदि मुझे आप नीचे फेंक रहे हो, नीचे डाल रहे हो, तो मुझे ऐसी जगह पर डालो जहां पर सारे के सारे साधु पुरुष हो, ताकि वहां पर मेरा उद्धार हो जाए उन साधु पुरुषों के बीच में। तब इंद्र ने कहा कि जब तुम्हें एहसास हो गया है, तुम्हारी इस जो इच्छा की मैं पूर्ति जरूर करूंगा। मैं ऐसी जगह पर तुम्हें डालूंगा, भेजूंगा जहां पर सारे साधुओं का तुम्हें संग मिलेगा। तब तुम्हें ये भी एहसास हो जाएगा कि उन साधुओं के बीच रहकर सत्संग प्राप्त करके तुम फिर से अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, जो तुमने अपना मान खोया है दूसरों का अपमान करके, वो तुम उसको पुनः से प्राप्त करने का तुम्हें एक मौका मिलेगा वहां पर। और तुम्हें ये भी गलती का एहसास होगा कि अपने आप की तुलना कभी भी ऐसे बड़े बड़े महान ऋषियों के साथ, देवताओं के साथ नहीं करनी चाहिए। तो यू विल रियलाइज योर फॉल्ट, अपनी गलत कर्मों का आपको एहसास होगा। तो महाराज ने हाथ जोड़े और इंद्रदेव ने तुरंत उनको स्वर्ग से नीचे भेज दिया। स्वर्ग से अब ययाति जो महाराज है वो नीचे गिर रहे हैं। ही इज फॉलिंग अपसाइड डाउन, उल्टा ही लिखा हुआ है, अपसाइड डाउन। वो स्वर्ग से नीचे गिर रहे हैं और ऐसी जगह पर गिर रहे हैं जहां पर चार राज ऋषि जो है वो वहां पर बैठे हुए हैं। वो राज ऋषि, मैं नाम धीरे धीरे बताऊंगी, उनके नाम है अष्टक, वसुमान, शिबी और प्रत्यर्दन। इस प्रकार के जो चार राज ऋषि थे वो वहां पर यज्ञ कर रहे थे, आपस में वार्तालाप भी कर रहे थे। और यज्ञ की तैयारी करते वक्त जब उन्होंने देखा कि अरे ऊपर से एक कोई बहुत तेजस्वी पुरुष, देवता सरीखा दिखने वाला पुरुष, कोई नीचे व्यक्ति गिर रहा है, तो वो आपस में आश्चर्यचकित हो गए। तब जो एक थे राजऋषि, उनका नाम था अष्टक। अष्टक ने तुरंत उनसे पूछा कि वो अब रास्ते में ही है, ऊपर ही अटके पड़े हैं, समझो अंतरिक्ष के अंदर लटके हुए हैं और अंतरिक्ष से लटक के गिर रहे हैं। तब अष्टक ने उनसे पूछा महाराज से कि आप तो बड़े तेजवान नजर आ रहे हो, आप हो कौन, और आप इस प्रकार कोई टूटे हुए तारे की तरह आसमान से कैसे नीचे गिर रहे हो। ये आप घबराइए मत, हम सब यहाँ पर ऋषि ही हैं, और यदि आप यहाँ पर पधार भी जाते हो, गिर भी जाते हो, हम आपको संभाल लेंगे। हम यहाँ पर सारे के सारे ऋषि आपको अतिथि स्वरूप ही सम्मान देंगे। तो ये ऊपर से नीचे की वार्तालाप है, वाइल ही इज कमिंग डाउन। तो अष्टक से कहते हैं वो कि ययाति कह रहे हैं कि अरे मैं ययाति हूँ, मैं राजा नहुष का पुत्र हूँ और मेरा बेटा पुरु वो एक महान राजा है। मेरे सारे जो अच्छे पुण्य कर्म थे वो समाप्त हो चुके हैं क्योंकि मैंने महर्षियों का तिरस्कार किया था, देवताओं का अनादर किया है। इसीलिए मेरे स्वर्ग की अवधि समाप्त हो गई और अब मुझे स्वर्ग से छोड़ दिया गया है और मैं स्वर्ग से अब नीचे गिर रहा हूं और मुझे धरती पर गिरना पड़ेगा। परंतु मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूं। तो अष्टक मुस्कुराए। राज ऋषि थे, समझदार थे, वेदों के ज्ञाता थे, और अष्टक जो ऋषि है वो मुस्कुरा कर बोल रहे हैं, अच्छा, परंतु राजन, ब्राह्मणों में तो ऐसा कहा गया है और ऐसा हमने पढ़ा है कि वही पूजनीय होता है जो कि ज्ञान और तपस्या में श्रेष्ठ हो, ना कि जो उम्र में बड़ा हो।
ये आपने उम्र के हिसाब से कैसे आपने फिर से तुलना कर दी। कंपैरिजन इज वेरी वेरी बैड, यू कैन नॉट कंपेयर। तो ययाति ने कहा कि तब ययाति बोलने लगे, मेरे पास बहुत सारा पुण्य था, मेरे पास पुण्य रूपी धन था, परंतु मैंने सब गंवा दिया दूसरों की निंदा करके। तब ययाति ज्ञान दे रहे हैं, और तब वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को भगवान का पूजन करना चाहिए, परंतु उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी को अब तपस्या जरूर करनी चाहिए, परंतु तपस्या के फल से अपने को विरक्त कर लेना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यू शुड डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द तपस्या। जो भी आप तपस्या कर रहे हो, ऑस्टेरिटी कर रहे हो, गहन तप करने के बाद में उसका जो फल है उससे आपको आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। परंतु किसी को बहुत सारा धन अर्जित करने के बाद, जैसे कि मैंने पुण्य कमाया और पुण्य रूपी धन कमाया, उसके बाद उसको उत्तेजित नहीं होना चाहिए कि एक्साइटेड कि अरे मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मैंने इतना कमाया या मैंने बहुत पुण्य किया है। परंतु उसको वेदों का अध्ययन करना चाहिए, और वेदों का अध्ययन करने के बाद अहंकारी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबको ये समझना चाहिए कि हम अपनी नियति और प्रारब्ध की रस्सी से बंधे हुए हैं। इसीलिए जब सुख और दुख आए तो न सुख में हमें बहुत ज्यादा उछलना चाहिए, और ना ही दुख में हमें ज्यादा बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए। हमें सुख और दुख को हमेशा गरिमा के साथ और मर्यादा के साथ, डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें धीर रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। आप जो राज ऋषि हो, आप ये समझिए कि मैं भले ही ऊपर से गिर रहा हूं, पर मैं विचलित बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मैं जरा भी भय से भयभीत नहीं होता। मैं भय से भी विचलित नहीं होता हूं। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डरावनी जगह है, तो भी मुझे वो विचलित करेगी नहीं, क्योंकि मैंने वेदों का बहुत अध्ययन किया है, और मैं समझता हूं कि हर परिस्थिति में व्यक्ति को हमेशा धीर स्टेबल ही रहना चाहिए। कि मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे जिस भी स्थिति में रखेंगे वो मेरे लिए सही ही होगा। मैं हर एक स्थिति में रहने के लिए एक्सेप्टेड हुआ, एक्सेप्ट कि जो भी मुझे, जिस भी स्थिति में प्रभु मुझे डालेंगे वो मैं हमेशा एक्सेप्ट करूंगा। इस प्रकार जो ययाति है वो अष्टक को ज्ञान दे रहे हैं, ऊपर अंतरिक्ष में अटके हुए हैं, और तब कहने लगे कि मैंने 10 लाख वर्ष स्वर्ग में बिताए हैं। और तब वो उन्होंने पूरी अपनी कथा सुनाई कि किस प्रकार मेरी वार्तालाप हो रही थी और मैंने किस प्रकार निंदा की सारे देवताओं की, और इसलिए अब मुझे नीचे उतरना पड़ रहा है। तब अष्टक ने कहा कि महाराज आप मुझे हमें और ज्ञान दीजिए, बताइए आप इतनी सुंदर ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आप और ज्ञान दीजिए। तब ययाति कहते हैं कि कभी भी किसी को अपने पुण्य कर्मों के बारे में दूसरों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर और बहुत उसके बारे में अ, बखान नहीं करना चाहिए अपने पुण्य कर्मों के बारे में। जो भी अपने पुण्य कर्मों के बारे में बहुत बखान करता है, वो सब के सब इस भौमा नरक में वापस आ जाते हैं। वॉट इज भौमा नरक? भौमा अर्थात भूमि देवी। तो भूमि को एक नरक का ओहदा दे दिया है ययाति ने, कि ये जो भूमि रूपी नरक है ये नरक ही है। क्यों नरक है? क्योंकि यहाँ पर कभी भी, दिस इज दुखालयम अशाश्वतम, कभी भी यहाँ पर दुख समाप्त नहीं होता। जो सुख है वो दुख नहीं जब होता है तब उसे हम सुख कहते हैं। सो द एब्सेंस ऑफ दुख इज इक्वल टू सुख। नहीं तो कोई भी सुखी यहाँ पर क्षण नहीं है, कोई भी सुखी है नहीं। हर क्षण हर व्यक्ति कोई दुख की ही स्थिति से गुजर रहा है, कोई ना कोई विषम परिस्थिति से या पीड़ा से ही गुजर रहा है। जिस दिन शारीरिक दर्द नहीं है, जिस दिन कोई और तकलीफ नहीं है, कोई मानसिक त्रासदी नहीं है, उस दिन हम कहते हैं कि आज हम सुखी हैं और आज हम खुश हैं। लेकिन जो वेदों का ज्ञाता होता है, जो विद्वान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो ये समझ सकता है कि हम हमेशा सबसे ज्यादा तकलीफ भूमि पर ही पाते हैं। भूमि में सबसे ज्यादा सुख इस नरक में कहाँ पर मिलता है? जैसे ही हम माता के गर्भ के अंदर आते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ हम माता के गर्भ में भुगतते हैं, और माता के गर्भ से निकलते, क्योंकि इतनी छोटी से गर्भ के अंदर सब
एसिड्स और किस प्रकार के बैक्टीरिया कीटाणु और सब कैसे तकलीफ से गुजर रहा होता है बालक उसके अंदर एक सिकुड़ी हुई पोजीशन के अंदर, ये वो बालक की आत्मा ही जानती है। जब वो वहां से निकलता है, माँ के गर्भ से निकलने के बाद सीधा माया के पंजे के अंदर वो जकड़ा जाता है। तो ये कोई सुखी परिस्थिति तो हो ही नहीं सकती, और हम समझ ही नहीं सकते। इसीलिए वो समझा रहे हैं कि जो भी अपने गुणों का बखान करता है, अपने ज्ञान का बखान करता है, पुण्यों का बखान करता है, वो भौमा नरक का ही अधिकारी होता है। और फिर यहाँ पर भूमि पे आने के बाद वो अपने कर्मों के अनुसार वो एक जीव की, वो उसका जो जीव है एक योनि को प्राप्त होता है। किस प्रकार की योनि? 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, 8 पैर वाले, इस प्रकार की कोई जंतु जीवन, मतलब मनुष्य या जंतु या फिर कोई कीटाणु के योनि में वो प्राप्त होता है। और फिर वो और कर्म करता है और पुण्य कर्म के हिसाब से उसको पुण्य योनि पुण्य कर्म करने वाली योनि प्राप्त होती है, और पाप कर्म कर्म करने के बाद उसको पाप कर्म करने वाली योनि प्राप्त होती है। महाराज ययाति को कह रहे हैं कि स्वर्ग में जाने के 7 द्वार हैं, 7 doors to heaven। और वो क्या है वो बताते हैं। सबसे पहला द्वार है तपस्या, तप करना। दूसरा है दान करना। देखिए, ये तपस्या, हम सतयुग की बात कर रहे हैं तो हम उस प्रकार की हम बात नहीं कर सकते कि सतयुग में कोई एक पैर पे खड़े होके और हजारों वर्ष तक तपस्या करता था। आजकल की तपस्या केवल नाम जप है। केवल जो व्यक्ति नाम जाप करता है, भगवान का नाम करता है, वही उसके लिए जप है, वही उसका तप है। तो 7 द्वार क्या है? पहला है तपस्या, दूसरा है दान करना, तीसरा है सबको क्षमा भाव से क्षमा कर देना, फॉरगिव एवरीबडी, फॉरगिवनेस। तीसरा जो है वो है त्याग। त्याग का अर्थ यहाँ पर है डिटैचमेंट, मतलब दूसरे के साथ में सब सब चीजों से, वस्तुओं से धीरे धीरे अपनी आसक्ति कम करना। चौथा है शीलता, मॉडेस्टी, एकदम शील स्वभाव रखना और लज्जा भी रखना। छठा है सरलता, तप, दान, क्षमा, त्याग अर्थात डिटैचमेंट, शील मॉडेस्टी, सरलता सिंप्लिसिटी इन योर लाइफ, सिंप्लिसिटी बोलने में, व्यवहार में, आचरण में, सब में सरलता। और सातवां है दया भाव, कंपैशन, सबके प्रति दया भाव लाइए। तो इस दया के अंदर जो मतलब जीव जंतु, व्यक्ति, पेड़ पौधे, पर्यावरण, धरती, सबके प्रति दया भाव, कंपैशन, अवेयरनेस, ये सब उन्होंने बताया। उसके बाद महाराज ययाति ने वर्ण आश्रम के धर्मों के बारे में अष्टक को ज्ञान दिया है कि जो एक स्टूडेंट है, ब्रह्मचारी है, जो ज्ञान अर्जन कर रहा है, विद्यार्थी है, उसको सिंपल सी 4 चीजें, 3 4 चीजें, 3 चीजें फॉलो करनी चाहिए। उसे बहुत आदर सहित अपने गुरु से ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, हमेशा गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, गुरु वाक्य परम धर्म उसके लिए। उसके बाद हमेशा विनम्र रहना चाहिए, बी पोलाइट, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और फोकस्ड रहना चाहिए, और पेशेंट रहना चाहिए, धैर्यवान, वेरी पेशेंट। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टूडेंट। फिर जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है उसको क्या करना चाहिए? उसे न्याय से धन अर्जन करना चाहिए, अक्वायर वेल्थ, धन को अर्जित करे, लेकिन वेरी जस्ट, न्याय के कर्म करके, जस्ट मीन से, अच्छे तरीके से धन कमाना चाहिए। और उस धन को अपने परिवार के देखभाल में, उसके अंदर थोड़ा खर्च करने के साथ साथ हमेशा दान धर्म करना चाहिए, कुछ यज्ञ आदि करवाने चाहिए, और कुछ अतिथि को बुलाकर, गेस्ट को बुलाकर उनकी भी सेवा करनी चाहिए। कभी भी किसी और के वस्तु को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए अनलेस कि वो तुम्हें दी ना गई हो। वानप्रस्थी जो है वो वन में चले जाता है, और वन में रहने के बाद में वो कम आहार में और कम विहार में अपना जीवन व्यतीत करता है, अपनी जरूरतों को कम कर देता है एक उम्र के बाद में, अपनी जो पाप से दूर रहता है, और जितना भी उसके पास में है उससे वो जो भी थोड़ा बहुत वो दान कर सकता है वो दान करता है, और कभी किसी को कष्ट नहीं देता है। और जो सन्यासी है, वो जो सन्यास आश्रम जिसने चूज किया है, जिसका चयन किया है, जो सन्यासी बन जाते हैं, उन्हें तो हमेशा अपने सब इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, जितेंद्रिय होना बहुत जरूरी है। उनके अंदर क्षमा और त्याग हैज टू बी
मैक्सिमम, सबसे ज्यादा क्षमा भाव, सबको क्षमा करना और सब चीजों से आसक्ति हटा देना, विरक्त रहना, ये उनका बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनको अकेले ही दूसरे शहरों में, दूसरे गांव में, जहां पर भी भ्रमण करते हैं, दे शुड ट्रैवल अलोन। जो सन्यासी है वो हमेशा अकेला ही चलता है। कोई भी विद्वान जो है, विद्वान व्यक्ति हमेशा अपने मन को अपने वश में रखता है और सारी की सारी वस्तुओं से धीरे धीरे अपनी आसक्ति कम करता रहता है। इस प्रकार जो अपनी देह को त्याग देता है, वो 10 पीढ़ियां पिछली और 10 पीढ़ियां आगे, वो हमेशा उनको पुण्य लोक की ही प्राप्ति करवाता है। इतनी बड़ी बात उन्होंने, ययाति ने कहा कि जो अपना जीवन इस प्रकार जीता है, और तो वो ना कि अपने आप को, पर उसके पिछली 10 पुश्तें और अगली 10 पुश्तें भी ये पुण्य लोक प्राप्त करके और स्वर्ग के अधिकारी कह हो जाते हैं। इस प्रकार महाराज ययाति ने अष्टक के कई सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। अष्टक जो थे राज ऋषि, वो इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा कि महाराज, आपने हमें इतना ज्ञान दिया है कि मेरे जितने भी जो पुण्य है, उनके पुण्य की वजह से जो भी मुझे स्वर्ग की जो प्राप्ति हुई है या उच्च लोगों की प्राप्ति हुई है, वो सारे के सारे मैं पुण्य आपको देना चाहता हूं, ताकि आप फिर से स्वर्ग लोक को चले जाएं। परंतु ययाति ने मना कर दिया। ययाति कहते हैं कि नहीं, मैं केवल अपने ही कर्मों के फलों का अधिकारी हूं। तो जो मैंने पुण्य किया होगा, केवल मैं अपने ही पुण्य कर्मों से ही जो भी मैं प्राप्त करूंगा वो मैं करूंगा। मैं किसी के बोरोड पुण्य से नहीं जी सकता। मैं किसी का और का पुण्य लेकर मैं नहीं जीना चाहता हूँ। इस प्रकार बात हो रही थी, तो तभी वहां पर एक तपस्विनी वहां पर पहुंच गई। और ये तपस्विनी थी जिनका नाम था माधवी। उन्होंने मृग चर्म पहना हुआ था और बहुत वृद्धा थी वो। और उनके साथ में कई सारे वहां पर हिरण जो थे, मृग घूम रहे थे, और वो उन मृगों का ख्याल रखती थी, उन हिरणों का ख्याल रखती थी। जब वो वहां पर पहुंची, वो उस यज्ञ स्थली पर, वहां पर जो उनके ही 4 पुत्र थे, जो इतने ये जो 4 पुत्र थे, अष्टक, वसुमन, शिबी और प्रत्यर्दन, जो उनके 4 पुत्र थे, वो वहीं बैठे हुए यज्ञ मंडप पर बैठे थे। तो माता वहां पर पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र तो किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ऊपर उठकर देखा, तो उन्होंने महाराज ययाति को देखकर उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके ही एक पुत्र वसुमन ने उनसे कहा, वसुमना ने उनसे कहा कि माँ, आप तो एक तपस्विनी हो, पर आप इनको कैसे प्रणाम कर रही हो? ये तो एक राजा है, क्या ये कोई देवता है? आप इन्हें जानती है क्या? तो माधवी ने कहा, पुत्रों, ये मेरे पिता है महाराज ययाति, और आप चारों के ये नाना लगते हैं, ये नाना जी हैं। और इन्होंने ही मेरे भाई पुरु को महाराज घोषित किया था, और उसके बाद इन्होंने वन को गमन किया था, जहां से ये अपने पुण्यों के प्रताप से ये स्वर्ग लोक को इनको स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ था। मुझे पता नहीं ये वापस क्यों आए हैं यहाँ पर। उस समय सारे जो पुत्र थे, उनके बेटों ने सारी कथा उनको, पूरी माता को अपनी कह सुनाई कि किस प्रकार से वो उनको इतना ज्ञान दे रहे थे और वो क्यों उनको स्वर्ग से नीचे निष्कासित किया गया है। तब माधवी ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आगे की कथा बहुत इंटरेस्टिंग है। तब माधवी ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, मेरा जो भी अधिकार, मेरे पुण्य कर्मों की वजह से मेरा जो भी थोड़ा बहुत अगर स्वर्ग पर अधिकार है, वो सब मैं त्याग के वो सब कुछ आपको देना चाहती हूँ, ताकि आप उच्च लोकों में प्रस्थान कीजिए और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। वो कह रही है कि देखिए, वेदों में ये कहा गया है कि सारे जो वेद ज्ञाता है, ये सारे के सारे जो ऋषि हैं, ये वेदों के ज्ञाता हैं, और ये भी इसका बताएंगे कि जो धर्म, जितना किसी व्यक्ति का अधिकार अपने बेटे और अपने पोते के धन पर होता है, उतना ही अधिकार उस व्यक्ति का अपनी बेटी और बेटी के बेटों के धन पर होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति का अधिकार है अपने बेटे और अपने पोतों के धन के ऊपर, उतना ही अधिकार उसका अपनी बेटी के ऊपर और बेटी के बेटे के कमाए हुए धन पर है। परंतु मैं यहाँ पर आपको धन की बात ही नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि हम, मेरी बेटों ने जितना भी पुण्य रूपी धन कमाया है, वो सब आपको हम अर्पित करना चाहते हैं, ताकि आप उस धन को लेकर, उस पुण्य रूपी धन को लेकर आप पुनः स्वर्ग को प्राप्त कीजिए और फिर से स्वर्ग स्वर्ग को जाइए। तो
ययाति महाराज बहुत आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे, बेटी यदि ये धर्म निहित है तो आज मैं ऐलान करता हूं कि आपकी वजह से मेरी बेटी ने और मेरी बेटी के जो बच्चे हैं, जो नाते नाती कहलाते हैं, मेरी नातियों की वजह से आज मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, या फिर मैं स्वर्ग लोक को प्राप्त करूंगा। आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि श्राद्ध, जो भी श्राद्ध कोई यदि दौहित्रों की तरफ से होता है, दौहित्र मतलब जो दुहाई, जो ब्याही गई है बेटी, और बेटी के जो बेटे हैं, नाती हैं, मतलब ग्रैंड सन्स फ्रॉम द डॉटर, जो ग्रैंड सन्स फ्रॉम द डॉटर है, जो नाती है, जो भी, आज से मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि जो श्राद्ध कोई अपना नाती अपने नाना के लिए करेगा, वो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम श्राद्ध माना जाएगा, सबसे परम पवित्र माना जाएगा, और वो पितरों को सबसे ज्यादा आनंद देने वाला होगा। ये पूरा कर्म कांड के अंदर ही आता है, लेकिन फिर भी वो ये और घोषणा कर रहे हैं कि मैं सबको ये भी बता रहा हूं कि तीन चीजें जो है श्राद्ध में सबसे पवित्र मानी जाएंगी, और वो क्या है? नाती द्वारा किया हुआ श्राद्ध सबसे उत्तम और सबसे परम पवित्र, तिल सबसे पवित्र, और कुतप काल, कुतप काल अर्थात दिन का 8वां पहर। तो दिन का 8वां पहर कौन सा होता है? 11:30 बजे सुबह, जो दोपहर का 11:30 से 12:30 का जो टाइम है अप्रोक्सीमेटली, उसे कुतप काल कहते हैं। तो श्राद्ध जो है कुतप काल में करना चाहिए, इस समय करना चाहिए। इस समय पर किया हुआ जो दान है, जो पितरों को दान दिया जाता है, तर्पण है, वो पितरों को दिया हुआ दान अक्षय होता है, इटर्नल होता है। और तिल का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? ताकि तिल जो है वो तर्पण करने वाले जो ब्राह्मण है, जो व्यक्ति है, और जो श्राद्ध दिया जा रहा है, वो श्राद्ध के सामान को, उसको राक्षसों से और बुरी नजर से वो उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार महाराज ययाति ने अपने जो नाती थे, चारों जो ऋषि थे, राज ऋषि, और अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। और उसके बाद अष्टक ने उसी समय एक रथ का आवाहन किया, अपने तपोबल से आवाहन करके अपने नाना जी को उस रथ पर बिठाया और कहा कि आप इस रथ पर बैठकर स्वर्ग को पुनः ऊपर जाइए। परंतु महाराज ययाति ने कहा, नहीं, हमारे आपस में इतना हमारा तप है, इतना पुण्य है कि हम अगर जाएंगे तो हम सब साथ में जाएंगे। तब सबके सब साथ में स्वर्ग पे बैठकर, और उनका सबका साथ में स्वर्ग गमन हुआ। दे ऑल ऑफ देम दे वेंट टू हेवन टुगेदर। कौन कौन? मतलब चारों जो नाती थे, और महाराज ययाति और उनके ग्रैंडसन्स, चारों मिलकर, 5 लोग मिलकर एक साथ उन्होंने स्वर्ग को प्रस्थान किया। तब ययाति ने कहा कि सारा जो आप, जाते वक्त उनको सब कह रहे हैं कि ये हमेशा याद रखना कि ये जो सारा संसार है, सारी सृष्टि है, वो केवल देवताओं और महर्षियों के पुण्य के प्रताप पर टिकी हुई, ये कभी मत भूलना। तो यही चीज उन्होंने पहले अनादर किया था, कि उनके प्रताप का और उनकी तपस्या का अनादर किया था, और यही चीज फाइनली वो उनको अपने नातियों को सिखा रहे हैं कि पूरी की पूरी जो धरती है वो केवल महर्षियों के तप से और उनके प्रताप से ही, उसके प्रताप के ऊपर ये टिकी हुई है। इस कथा का आज यही समापन होगा है। और महाभारत की इस कथा के अंत में ये लिखा गया है कि जो कोई भी महाराज ययाति की इस पूरी कथा को श्रवण करता है, अपने दिल से ईर्ष्या भाव निकालकर इस कथा का श्रवण करता है, जो कोई सुनता है, और जो कोई इस बारे में कहता है, जो बताता है, जो नरेशन करता है, वो हमेशा वो निश्चित ही स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि भले स्वर्ग की प्राप्ति हो ना हो, परंतु अपने प्रेम की कृपा हम पर बरसाते रहे, हमारे ऊपर अपनी दया बरसाते रहे, अपनी प्रेम भक्ति जरूर हम पर प्रदान करे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज की कथा को हम यही विराम देंगे। महाराज ययाति बहुत सारी सुंदर सुंदर शिक्षा हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, और बहुत सारे नए नियम भी हमने आज सीखे हैं। मुझे आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगली बार कुछ और सुंदर कार्तिक मास की कथा लेकर आएंगे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।